हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। कल की वीडियो पे ना मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट किया एक दो लोगों ने और उन्होंने बोला कि शिल्पा इतना बढ़िया लगा तुम्हारी पुरानी स्टाइल की वीडियोस देखकर, क्योंकि ना बहुत दिनों से सिर्फ वो पार्टीज वाली, दिवाली वाली, फेस्टिवल वाली वीडियोस आ रही थी। तो सभी लोग ना शायद मिस कर रहे थे कि डे टू डे लाइफ वाली ऐसे घर वाले व्लॉग्स। तो मैंने भी रियलाइज किया कि हाँ यार, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा कि कब हमने ऐसे ही कि कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा है, कहीं पे भी हम जा नहीं रहे हैं, कोई भी आ नहीं रहा है, कोई पार्टी नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, ऐसा व्लॉग शूट किया कब था। इनफैक्ट अब तो मुझे बोल रहे थे अब तो ना व्लॉगिंग करना भूल गई है क्योंकि हर व्लॉग कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो मैंने कहा नहीं यार, अगर भूल गई हो तो वापस लेकर आती हूँ, फिर शुरू करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ऑफिस के लिए मैं लेट हो गया हूँ। आज थर्सडे है। थर्सडे को ना एक्चुअल में एक मिनट कल मेरी कार ये शिल्पा लेके गई थी। ज़बरदस्त वो होते हैं ना 90s वाले सॉन्ग, वो चल रहे हैं इसमें। तो मैं कह रहा था कि थर्सडे को ना मैं अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता हूँ, क्योंकि थर्सडे को मुझे नहा धो के पूजा पाठ करके ऑफिस जाना होता है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हाँ मुझे बहुत मुश्किल लगता है वो, आई लव इट, दैट्स व्हाई आई डू इट, बट हाँ उस चक्कर में ना हमेशा लेट हो जाता हूँ। तो भी मैं निकल गया हूँ ऑफिस के लिए। 11:30 बजे दिखा रहा है कि मैं ऑफिस पहुँचूंगा। तो शिल्पा ना मुझे 2-3 दिन से कह रही थी कि यार अपना हाउसिंग आप थोड़ा सा अपडेट दो कि क्या चल रहा है हाउसिंग मार्केट में। तो आई डेफिनेटली टेल यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अभी पॉज हुआ है, आगे डाउन भी आने के चांसेस हैं। तो बट शाम को आज ये डिस्कशन करते हैं ऑफिस से आकर। अभी जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं अपने आपको याद दिला रही हूँ कि व्लॉगिंग ऐसी होती है भाई। ऐसे फोन पकड़कर बिना कुछ स्पेशल किए, बिना पार्टी पर जाए, बिना ड्रेसअप हुए भी घर पे हम लोग व्लॉगिंग करते थे, है ना। आप लोग भी मिस कर रहे थे क्या ऐसे डे टू डे व्लॉगिंग? प्लीज मेरे को कमेंट्स करके बताना। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 दिन से मेरी कार शिल्पा के पास थी। कल स्पेसिफिकली मैंने उसको कॉल करके भी बोला था कि गैस डलवा लियो, गैस नहीं है कार में। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट भी हो रहा हूँ और मुझे गैस डलवाने के लिए रुकना भी पड़ गया। गाइस, आपको यहाँ से हमारे पड़ोसियों के ब्राउन बैग्स दिख रहे हैं? भाई साहब उठा के भी कैसे लेकर जाएंगे। जो गाड़ी आएगी उसमें आधी गाड़ी तो बस इन्हीं के बैग से भर जाएगी। इतने ब्राउन बैग्स रखे हुए इन्होंने घरों में, गिन के देखो 24 से ऊपर है, जिसमें इन्होंने अपने बैक यार्ड के और फ्रंट यार्ड के सारे पत्ते भरे हुए हैं। जी माते जी बेटे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? खाना हो गया, डिनर हो गया? हाँ, डिनर हो गया। आज संक्रांत थी, हलवा बनाया था, वो पड़ा था, वो खाया। शिल्पा और मैंने तो मीठा छोड़ दिया है, तो मैं तो उसको कह भी नहीं सकता कि आज हलवा बना दे। वैसे मैं भी बहुत कम खाती हूँ। नहीं ठीक है, कम ही खाया करो। कॉल नन्नू दीदी विद WA बिजनेस। Calling Nanny Didi with WA Business. हेलो, हैप्पी भाई दूज। सेम टू यू। मैं तो वही सोच रहा था, मैं कहा चलो, पहले तो गुड्डू हमेशा होती थी पिछले 5 सालों से, इस बार होएगी नहीं वो, पर चलो आएगी। तो आज मैं एमी के लिए स्कूल के बाद के आफ्टर स्नैक में बना रही हूँ वेजिटेबल दलिया। इसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, मशरूम्स, कॉर्न्स, पीज, कैरेट्स और दलिया। तो जब एमी आएगी तो आज उसको ये मिलेगा। और आज एमी के स्कूल हमें 2 बार जाना होगा। एक बार तो उसको लेने जाना होगा, जो मैं 6 बजे जाऊँगी, अभी 5:30 हुई है। और सेकेंड टाइम हमें जाना है 7:30, बिकॉज आज एमी के स्कूल में पेरेंट टीचर इंटरव्यूज़ हैं। तो हमें 15-15 मिनट के स्लॉट्स मिले हुए हैं। मतलब हर पेरेंट को टीचर के साथ अपने बच्चे के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, करिकुलम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो लेने के लिए। और टीचर भी आपको फीडबैक देगी कि एमी क्लास में कैसा कर रही है। वैसे इनकी जो हाफ ईयरली रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट हमें कल मिल चुकी है। वो इसीलिए पेरेंट टीचर इंटरव्यू से पहले भेजती है कि अगर आपको रिपोर्ट को लेकर भी कोई इश्यूज़ है तो आप टीचर से पूछ सकते हो। लकीली एमी को सारे सब्जेक्ट्स में एक्सीलेंट मिला है, तो रिपोर्ट से लेकर ज़्यादा कुछ नहीं है पूछने का। मगर कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें टीचर ने बोला है कि शी कैन डू बेटर, जैसे कि मैथमेटिक्स और साइंस। अब मेरे को टीचर से ज़रूर पूछना है कि मैथमेटिक्स में कहाँ पे वो लैक कर रही है, बिकॉज मुझे ये लगा था कि इसके क्लास के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से मैंने इसको मैथ्स का एडवांस की पढ़ाया हुआ है, बिकॉज वो ग्रेड 2 की भी मैथ्स बुक सॉल्व कर देती है। तो ये मेरा क्वेश्चन रहेगा टीचर को आज। ये बनकर तैयार हो गया है दलिया, देखो ऐसा लगता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने बनाई है आलू मटर की सब्जी। मैं तो दलिया और आलू मटर की सब्जी खा लूँगी, मेरा डिनर हो जाएगा। मतलब 6 बजे आज मैं डिनर से नक्की फ्री फारिग हो जाऊँगी। फिर एमी को भी घर पर लाकर यही डिनर करा के उसके स्कूल चलेंगे। अमित हमें वहीं पे मिलेंगे उसकी टीचर से मिलकर। फिर मैं आपको बताती हूँ एमी की रिपोर्ट एक्चुअली में कैसी रही, टीचर की जुबानी उसकी रिपोर्ट कैसी रही। हे गाइस, 16th है आज।
मतलब वो जो 20% वाली सेल का आज फर्स्ट डे है, तो मैंने कहा एक भी दिन वेस्ट क्यों करना। मैंने खाना खाया है, ऑफिस ख़त्म किया है, एमी को पिक किया और हम लोग आ गए विनर्स। 1 घंटा है अभी एमी की पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू होने में, तो वो मैंने सोचा कि 1 घंटा यहीं पे लगाती हूँ, बिताती हूँ और फिर यहाँ से चलते हैं। सेल पर पता चल जाएगा क्या क्या लेना है, क्या क्या लेना है। ओह माय गॉड, हाउ आर यू? गुड। आप मुझे कैसे पहचानते हो? लेकिन मैं तो पहली बार मिली हूँ ना आपके सब्सक्राइबर। गाइस, हमने एक्टिंग थोड़ी अच्छी नहीं करी है क्योंकि हम लोग ये सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए घुसी हूँ, तो ये मैडम ऑलरेडी यहाँ पर शॉपिंग कर रही थी। इसको भी 20% डिस्काउंट वाला कूपन मिला, वही वाली सेल वाली शॉपिंग करना है। तो हम 2 लोग सेल वाली शॉपिंग करने के लिए आए हैं। कुछ मिला यहाँ पे? बस जा रही हूँ मैं तो। फिर हमें क्या मिलेगा? तुम्हें कुछ नहीं आपका मिला शॉपिंग ब्लॉग। तो तुम एक काम करो, अलग अलग होम फ्रेंड्स पे जाओ, जहाँ पे कुछ अच्छा मिले मुझे कॉल करना, मैं वहाँ जाऊँगी। साथ में चल ये बात भी है, साथ में रहते हैं। तो आज ये वाला वेडबी वाला होम फ्रेंड्स कवर कर लेते हैं, कल ओशो वाला करते हैं, फिर सैटरडे की स्टोर में भी है। हाँ, तो हम अलग अलग होम फ्रेंड्स 4 दिन अलग अलग होम फ्रेंड्स कवर करेंगे हम लोग, ठीक है? पहले उसने ये कवर किया ना, मैं तो कवर कर लूँ। यहाँ पे देख लो क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। गाइस, 2 चीज़ें हमें घर में बड़ी ऐड करनी है। एक तो मुझे किचन के लिए एक हच ऐड करना है जिसमें मैं अपनी क्रॉकरी वगैरह रख सकती हूँ। वो अगर वाइट कलर में होगी या ब्लू कलर में होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, और मुझे सारी अपनी फैंसी क्रॉकरी उसमें रखनी है। और एक मुझे मेरे डाइनिंग रूम में एक बुफे ऐड करना है या फिर एक कैबिनेट ऐड करनी है, उसके अंदर भी वही क्रॉकरी वगैरह आएगी जो कि डाइनिंग रूम में यूज़ होगी। तो ये 2 चीज़ें मुझे लेनी है, और मेरा होम सेंस पे ये रहेगा कि यार वो कुछ मिल जाए। अब मेरे डाइनिंग रूम का आपको पता है कि पूरा का पूरा फर्नीचर भी और जो डेकोर भी है वो वुड जैसा है। तो एक चीज़ दिखी है मुझे, आपको दिखाती हूँ। वो $300 की है, 20% डिस्काउंट के बाद मुझे मिलेगी 240 की। आप मुझे बताओ 240 के लिए वर्थ है लेना? बहुत ब्यूटीफुल नहीं लग रही मुझे, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरे डाइनिंग रूम के फर्नीचर में बिल्कुल मैच करेगी। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, आपके सजेशंस चाहिए। ये देखो, ये है, तो इसके ऊपर आप कुछ डेकोर पीसेस रख सकते हो और अंदर इसके आप वो रख सकते हो, फर्नीचर कह रही हूँ मैं, क्रॉकरी वगैरह रख सकते हो। छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, बट 240 की भी है। व्हाट डू यू थिंक? एमी, आपको कैसी लगी है? एमी का कोई मूड नहीं है जवाब देने का, क्योंकि वो स्कूल से सीधा आई है। विनर्स पे ना ब्लैक फ्राइडे की इतनी खास सेल नहीं होती है। अगर होती तो मज़ा नहीं आया था कि एक ब्लैक फ्राइडे के डिस्काउंट उठाते और साथ में 20% ऑफ और ले लेते। एक चीज़ मैं ज़रूर करने वाली हूँ, ये जो बास्केट्स है ना, ये उठा लेने वाली हूँ डिफरेंट साइज़। जैसा ये वाला साइज़ हो गया बास्केट्स का, जिसमें मैं गिफ्ट बना बना के दे सकती हूँ, है ना? ये देखो, ये परफेक्ट भी लगेगा। तो ये बास्केट्स हम लोग ज़रूर ले लेते हैं। एक लिविंग रूम में थ्रो वगैरह रखने के लिए ये बास्केट भी ले लेते हैं। ये है $25 की। तो इसमें हम लोग थ्रो डालकर, क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं तो थ्रो की ज़रूरत सबको पड़ती है जब आप लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखते हो। तो इसके अंदर मैं बड़े सारे थ्रोज और ब्लैंकेट्स रख सकती हूँ। तो एक ये बास्केट ले लेते हैं। दिस वन इज़ लुकिंग ग्रेट। मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है, मैं इसका ना मेजरमेंट लेकर जाती हूँ यहाँ से और अपना डाइनिंग रूम भी मेजर करूँगी। आई एम 100% श्योर मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है, बट अगर ये फिट आ जाए। ये $1500 का है, मगर एक चीज़ लग रही है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अगर ये मेरे डाइनिंग रूम में आ गया ना, तो फिर सिर्फ क्रॉकरी क्या, मेरी पूरी किचन के बर्तन इसके अंदर आ जाएंगे। इतना बड़ा है भाई, मतलब कुकर, कढ़ाइयाँ, पतीले, ऐसे वो डाइनिंग रूम में रख के करूँगी भी क्या। ये लोग भी ना इसी को देख देख के कंफ्यूज हो रहे हैं कि ले या ना ले, क्योंकि लग इतना अच्छा रहा है मगर शायद सबके घर में फिट ना हो। इनको ना पता है कि दुनिया वो 20% ऑफ वाला कूपन लेकर घूम रही होगी। मजाल है किसी एक चीज़ पे डिस्काउंट लगा रखा हो यार। केट स्पीड के 2 इयररिंग्स देखो, एक ये और एक ये ओरिजिनली केट स्पीड की वेबसाइट पे $35 के हैं और यहाँ विनर्स पे 25 के मिल रहे हैं, और हमें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है दीज विल मेक गुड गिफ्ट, तो ये ले लेने चाहिए। और ये जूसी कटोर के इयररिंग्स हैं जो कि ओरिजिनली $22 के हैं और विनर्स पे 15 के मिल रहे हैं। ये भी अच्छे लग रहे हैं यार। गाइस, वन मोर थिंग आई एम बाइंग, वो है ये फेस्टिविटीज़ वाला, मतलब क्रिसमस थीम वाला हैंड वॉश और मॉइस्चराइज़र का सेट है, गोल्डन ट्रे के साथ। गोल्डन ट्रे है, रेड कलर के ये जार्स हैं और इनका गोल्डन ही पंप है। तो इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, और ये है $17 का। तो मुझे लग रहा है ये क्रिसमस पे किसी को अगर गिफ्ट देना हुआ तो इट विल मेक अ गुड गिफ्ट। चलते चलते मैंने अपने लिए ये एक शूज़ का पेयर और उठा लिया है। मैंने बहुत टाइम से ना अदर देन कैनवस शूज़ कोई और या स्पोर्ट्स शूज़ कुछ और शूज़ लिए नहीं है, और ये मेरे ऑफिस में बहुत काम आएंगे, और इनमें हील भी है ऑफिस के लिए। तो ये सर्दियों के लिए परफेक्ट है, जब स्नो ना हो तब। तो ये मैं ले रही हूँ, ये $50 के हैं।
और इस बार दिवाली की बास्केट्स में आपने ये तो देखा ही है कि ये जो फ्रेग्रेंस कैंडल्स होती हैं कितना यूजफुल गिफ्ट बनाती हैं। बास्केट में रखे हुए अच्छी लगती है। जब ये कैंडल्स खत्म हो जाए तो आप इस जार को वैसे भी कुछ और स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये भी 2-4 अच्छी फ्रेग्रेंस वाली उठा लेते हैं। दीज विल ऑल्सो मेक गुड गिफ्ट इन फ्यूचर। तो गाइस मैं आ गई हूँ एमी के साथ हमारे पेरेंट टीचर इंटरव्यू के लिए। 5 मिनट में शुरू हो रहा है। एमी की टीचर को मैंने देख लिया। अमित 5 मिनट में पहुंच रहे हैं और एमी थोड़ी नर्वस है। Can you guess which self portrait is me? एमी मुझसे पूछ रही है मुझे बताओ कौन सा सेल्फ पोर्ट्रेट उसका है। एमी ने अपने सारे बच्चों ने ना अपने पोर्ट्रेट बना रखे हैं, तो एमी का भी इसमें है। अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है ये होगा एमी का। तो दिस इज सो कलरफुल। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे कलर करती है ना। हाँ ये तो नीचे बॉयज के लग रहे ये देखना किसी भी बॉय ने अपना ये पोर्ट्रेट बनाया तो कितना फनी बनाया है। Hey! ये रहा एमी का। मैं तो उसका नाम भी लिखा हुआ है उसने अपना। एमी तू तो पोर्ट्रेट गर्ल हो गया। तूने पापा का भी बनाया है, मम्मी का भी पोर्ट्रेट बनाया है। इसने ऊपर स्कूटर भी बना रखा अपना। गाइस अब हमारी पूरी फैमिली का पोर्ट्रेट है। एमीज हैंडमेड पोर्ट्रेट। This was my first portrait. दिस वाज योर फर्स्ट पोर्ट्रेट। Yeah. तो सबसे पहले एमी ने अपना पोर्ट्रेट बनाया और फिर मेरा बनाया और फिर अमित का बनाया। अब हमारे घर भी हमें हम ऐसे वाली पिक्चर्स बनाते थे, पिक्चर वॉल बनाए थे, सबके पोर्ट्रेट ऐसे होंगे। तो आप में से भी किसी ने अपने पोर्ट्रेट बनवाने हैं ना, एमी को कांटेक्ट करो। सो गाइस 15 मिनट की हमारी टीचर के साथ मीटिंग 35 मिनट्स चली है। बिकॉज एमी के पास भी कहने के लिए इतना कुछ था और टीचर के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ था। अब कैसी रही वो मैं आपको घर चल के बताती हूँ। यहाँ से निकलते हैं अभी। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि एमी के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग कैसी रही। तो वैसे हमारा टाइम था 7:40 से लेकर 7:55 तक 15 मिनट की मीटिंग थी। बट मैं वहाँ पे पहुँच गई 7:35 पे और हमसे पहले उनका स्लॉट खाली था, मतलब कोई पेरेंट्स शेड्यूल नहीं था, तो टीचर खाली थी, तो हमें 7:35 पे सेशन स्टार्ट हो गया। और हमारे बाद भी कोई स्लॉट नहीं था, मतलब हम लोग लास्ट थे 7:40 पे, बिकॉज 8 बजे तक मीटिंग्स थी, तो 7:55 के बाद डेफिनेटली किसी ने लेनी नहीं थी। तो हमारा सेशन चला 7:35 से लेकर 8 o'clock तक, मतलब 8 बजे के बाद तो स्कूल ही बंद हो रहा था, वरना तो मुझे लगता है हम लोग और भी बैठे रहते हैं। अब वो मीटिंग का स्केड्यूल क्या था, टीचर ने हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की हुई थी, जो टीचर ने जिस भी बच्चे के बारे में प्रेजेंटेशन थी उनके साथ मिलकर बनाई थी। It was a slideshow. इट वॉज अ स्लाइड शो और एमी ने वो स्लाइड शो स्टार्ट किया था। पहले तो आप वो देख कर आओ कि एमी ने क्या प्रेजेंट किया था। We like to play gymnastics. My favorite subject is music. I like music because music makes me feel happy. Oh, that's good, Amy. Is there something more to it? Yeah. तो ये थी फर्स्ट स्लाइड। ऐसी थी 10 स्लाइड्स। तो मुझे लगा मैं सारी शूट करूंगी तो आप भी बोर हो जाओगे, मगर टीचर ने हमें एक्शन प्लान बताया। वैसे एमी के लिए बहुत अच्छी बातें बताई। टीचर वॉज वेरी हैप्पी विद एमी। इतने हैप्पी तो हम भी नहीं है। टीचर ने बोला शी इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड किड। मैंने कहा आई डिसएग्री। टीचर ने बोला शी कंप्लीट्स हर होमवर्क ऑन टाइम। मैंने कहा उसकी आर्ट टीचर से पूछो, शी विल डिसएग्री बिकॉज आर्ट होमवर्क नहीं करती है ये, मगर स्कूल में इसकी इमेज बहुत अच्छी है। टीचर हमें बता रही है कि आज तक उन्होंने क्लास में क्या कराया। तो बड़ी सारी वर्क बुक्स थी जो टीचर ने मेंटेन की हुई थी। मैथ्स की अलग थी, इंग्लिश की अलग थी, राइटिंग वर्क बुक अलग थी। तो वो सारी हमें वर्क बुक्स दिखाई, उसमें एमी ने क्या क्या किया हुआ है ये सब दिखाया। अभी पूरा साल ख़त्म होने तक उनका क्या क्या प्लान है और कुछ क्या क्या कवर करना है वो उन्होंने हमें बताया। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि व्हाट आर द थिंग्स एमी शुड वर्क अपॉन, या फिर कोई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो सिर्फ एक पैटर्न वाली एक चीज़ थी मैथमेटिक्स की, जिसको लेकर टीचर ने बोला कि अगर आप चाहो तो एमी को प्रैक्टिस घर पे और करा सकते हो, बिकॉज एक वही चीज़ है जिसमें थोड़ा बहुत गलती करती है। तो ओवरऑल इट वॉज अ गुड मीटिंग। ज़्यादा कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ऐसे मिला ही नहीं। फिर वैसे टीचर को इतना इम्प्रेस किया हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ना टीचर्स आपको फील गुड फैक्टर कराते हैं यहाँ पे। हर बच्चे के साथ यही होता होगा, वो पेरेंट्स को अच्छा बताते हैं। वैसे भी आजकल डांटने मारने का तो दौर चला ही गया है। बट ओवरऑल या इट वॉज नेसेसरी, इट वॉज अ गुड मीटिंग। गाइस वीडियो का एंगल बनाने के लिए ना मैं थोड़ा सेट कर रही थी कि थोड़ा ये ट्रे इधर उधर कर दूँ, थोड़ा ये स्टूल इधर कर दूँ, ताकि एंगल अच्छा लगे और लुक अच्छी आए। बिकॉज अभी इन्फॉर्मेशनल बात शुरू होने वाली है। ऐसे बोल देती मैं जहाँ बैठता हूँ लोग अच्छी आ जाती है शिल्पा। हेलो, वो मैं एमी का दिखा रही थी कि एमी कैसे कह रही थी। एमी क्या कह रहे थे आप? एमी कहती डोंट फॉरगेट द मोस्ट क्यूट, क्यूटेस्ट भी नहीं, मोस्ट क्यूट डेकोरेशन। कौन सी थी मोस्ट क्यूट डेकोरेशन एमी? ये हमारी डेकोरेशन है, मोस्ट क्यूट डेकोरेशन। रबड़ रह गया आपका। Put me sitting down. हाँ ये ऐसी डेकोरेशन है। गुड जॉब। चलो डेकोरेशन थोड़ी साइड पे आ जाओ एक बार।
सो गाइज, एज आई प्रॉमिस्ड, अब मार्केट अपडेट्स की बात करते हैं, मॉर्गेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, रियल एस्टेट मार्केट की बात करते हैं। शिल्पा के अलावा ना देयर आर सो मेनी अदर पीपल जो मुझे कॉल करके ना ये पूछ रहे थे कि मार्केट की अपडेट दो। मेरी टीम में ना अभी 35 एजेंट्स हैं और उसके अलावा अभी मैं और हायरिंग कर रहा हूँ, तो रोज मेरे पास ना नए एजेंट्स के कॉल आते हैं। तो वो भी मुझसे ना एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मॉर्गेज एजेंट हम ज्वाइन तो कर लें आपकी टीम में, बट इस टाइम मॉर्गेज इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, हम आकर कुछ काम भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उसका फ्यूचर क्या है। तो चलो आपको एक बात बताता हूँ, पिछले 2-3 बार से रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो पॉज लगा है ना, उससे बायर्स एंड सेलर्स दोनों में कॉन्फिडेंस तो आया है। अभी तक बायर्स भी रुके हुए थे घर खरीदने के लिए एंड सेलर्स भी रुके हुए थे अपने घर बेचने के लिए, तो लिस्टिंग्स भी बहुत कम थी। बट अब ऐसे सबको लग रहा है कि अब आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने वाले हैं, तो सेलर्स को लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होंगे तो मार्केट अप होगी, उनके घरों की वैल्यू बढ़ेंगी, तो देन दे विल पुट द प्रॉपर्टी फॉर सेल। अब बायर्स को क्या लग रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली घरों की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जो बायर्स है ना, पिछले 1.5-2 साल से रुके हुए थे, और इतने सारे बायर्स हैं जो घर खरीदने की वेट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने की वेट कर रहे हैं। तो जैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा ना, तो मार्केट एक बार दोबारा थोड़ी जंप लेगी। दो क्रेजी वाली जंप नहीं लेगी जो 2021 में ली थी। जो चढ़ाव है वो भी एक स्टेबल सा होता था, फिर उसके बाद उतार जो है वो भी स्टेबल सा होता था, और बीच में ये कोविड के टाइम में ऐसा हुआ था कि जो ऐसे ये जो स्लोप है ना, ये एकदम इस तरह की होने के बजाय ऐसे हो गया था, और उसी वजह से मार्केट गिरी भी फिर ऐसे ही है। तो अभी रेट्स बढ़ेंगे घरों के, और इसीलिए बायर्स अब रेडी हो रहे हैं घर लेने के लिए। अब उसमें ना मैं अपने एजेंट्स को भी यही बात बोल रहा हूँ कि देखो, मार्केट अप होगी, 6 महीने लगेंगे उस चीज को, तो अगर आपको एज ए मॉर्गेज एजेंट ज्वाइन करना है ना, तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज ये जो 6 महीने है ना, दिस इज द टाइम फॉर यू टू लर्न। क्योंकि अगर आप लर्न नहीं करोगे ना, तो 6 महीने बाद आप कुछ डिलीवर भी नहीं कर पाओगे। जब टाइम बिजी होता है ना, आप काम तो फिर भी कर लेते हो क्योंकि आपकी टीम होती है, कोई ना कोई आपकी जगह आपका काम कर ही देता है, बट आप ना लर्न कुछ नहीं करते। तो लर्न करने का टाइम कब होता है? जब मार्केट थोड़ी सी स्लो है, उस टाइम आप लर्न करो, उस टाइम आप अपने आप को प्रमोट करो, और जब मार्केट अप होगी आप प्रिपेयर्ड होगे, आप डिलीवर कर पाओगे, अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से अच्छे से बात कर पाओगे, अच्छे से डील कर पाओगे। सो दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू एवरीवन, एंड दैट इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू बायर्स एज वेल। आगे देखो, इन्वेंट्री और बढ़ने वाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो सेलर्स बाहर निकलेंगे, बट उसके साथ साथ ना कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब सेलर्स बाहर आएंगे तो उस टाइम बायर्स भी बहुत सारे बाहर आ जाएंगे, और फिर उस टाइम फिर दोबारा वही शुरू हो जाएगा कि जो घर आज मिलियन का आपको मिल सकता है, वो हो सकता है 1.1 मिलियन का मिले, जो घर आपको आज 800 का मिल रहा हो सकता है 900 का मिले। सो आप अपने बजट में अगर हो, आपकी जो मॉर्गेज एलिजिबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप स्टार्ट कर सकते हो आज की डेट में होम सर्च करना। तो चलो इसी नोट पे वीडियो को आज एंड करते हैं, एंड एमी और मैं मिलकर आज आपको बाय बोलेंगे, ठीक है एमी? ओके, सो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना, और कमेंट तो जरूर से जरूर करना। हमसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।